हेलो फ्रेंड्स। कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति को देखकर आपके मन से कभी ऐसा निकला है, अरे उस व्यक्ति को देखो ना, उसके अंदर तो बहुत अकड़ है। अरे देखो ना, कितना अकड़ू है, कितनी ईगो है। अपने आगे किसी से बात करना भी उचित नहीं समझते हैं। और तो और वो यह सोचते हैं कि बस इस दुनिया में एक मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ और मेरे सामने तो किसी भी व्यक्ति की कोई कीमत या कोई हैसियत ही नहीं है। कभी ना कभी ऐसे किसी ना किसी व्यक्ति से पाला तो जरूर पड़ता है और हम ऐसे व्यक्ति की न केवल आलोचना करते हैं बल्कि उसे नापसंद भी करते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं अपनी ईगो को जो बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा कर रखते हैं, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते हैं और कभी भी झुकना नहीं सीखते हैं, उन व्यक्तियों को अपनी जिंदगी में कई बार इतना अधिक नुकसान करना पड़ता है कि उन्हें समझ ही नहीं आता। जिंदगी रेत की तरह उनके हाथ से निकलती रहती है और अपनी जिंदगी में कई बार वो इतनी महत्वपूर्ण चीजों को खो देते हैं ना कि उसके बाद उनके पास पश्चाताप के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं लगता है। आज के इस वीडियो में कहानी के माध्यम से मैं यही बताऊंगी कि जो विनम्रता है वो एक बहुत बड़ा गुण है और जो ईगो है वो अवगुण है। इसीलिए अपनी जिंदगी से हमें ईगो और अहम को निकाल देना चाहिए और विनम्रता को अपने साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि जो विनम्र व्यक्ति होते हैं वो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सकुशल बचकर बाहर निकल जाते हैं। कहानी सुनाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वर्षा ऋतु का मौसम होता है। वर्षा ऋतु में जो छोटी मोटी नदियां होती हैं, उफनती हुई नदियां बड़ी तेज बारिश के बहाव में बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ों को अपने साथ बहाकर ला रही होती हैं। उनमें आम के पेड़, पीपल के पेड़, बरगद के पेड़, सारे पेड़ होते हैं और सभी पेड़ बड़े घने घने होते हैं। यह देखकर सागर उनसे पूछता है कि देखो, इस बारिश के वेग में तुम अपने साथ इतने बड़े बड़े पेड़ों को लिए चले आ रही हो। मैंने हमेशा देखा है कि जब भी बहुत तेज बारिश होती है तो तुम इतने हरे भरे वृक्षों को भी अपने साथ लेकर बहाए चली आती हो, मगर आज तक कभी भी मैंने तुम नदियों में बेर के पेड़ को नहीं देखा। क्या उसे तुम पर कोई बहुत बड़ा उपकार किया है जिस कारण तुम उसे छोड़कर चली आती हो और बाकी सारे पेड़ों को बेदर्दी से अपने साथ बहाकर ले आती हो? इस पर नदियां मुस्कुराकर कहती हैं सागर से, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना ही बेंत ने हम पर कोई उपकार किया है और ना ही हमारा ऐसा कोई उद्देश्य होता है कि हम इन पेड़ों को बहाकर लेकर आए और बेंत के पेड़ को बहाकर ना लेकर आए। दरअसल ये सब तो अपने स्वभाव के कारण ही हमारे साथ खुद ही बहे चले आते हैं और बेंत भी अपने स्वभाव के कारण हर परिस्थिति में अटल और निश्चल और बिल्कुल सुरक्षित रहता है। सागर हैरानी से कहता है, अरे भला कैसे, जरा मुझे समझाओ। सभी सरिताएं कहती हैं कि देखो, जब भी बारिश का बहुत तेज वेग होता है तो आम के, बड़ के, पीपल के ये सारे पेड़ एकदम से टन कर खड़े रहते हैं और जो बेंत का पेड़ होता है वो एकदम से नतमस्तक होकर झुक जाता है। बस उस बहाव में वो सब पेड़ तो बह जाते हैं और बेंत का पेड़ जो झुक जाता है वो नदियों से अपने साथ बहाकर ला ही नहीं पाती हैं, क्योंकि वो स्वभाव से नतमस्तक हो जाता है तो वो हमारे साथ टूट कर नीचे नहीं गिरता है और इस तरह से कुछ देर बाद वो फिर से अपनी मुद्रा में वापस आ जाता है। सागर कहता है, हाँ, बहुत ही गहरी बात तुमने कही। तो देखो फ्रेंड्स, यह कहानी हमें जीवन की बहुत बड़ी बात बताती है कि जो व्यक्ति विनम्रता के साथ जीवन में नतमस्तक होना सीख जाता है वो जिंदगी में बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी पार कर लेता है और गिरने के बाद भी उठकर खड़ा होता है, उठकर खड़े होने के बाद सकुशल हो जाता है और फिर से अपनी जिंदगी के प्रवाह को पूरी तरह से आगे बढ़ाता है, लाइफ में सफलता को भी प्राप्त करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम सभी को अपने जीवन में विनम्रता जैसे गुण को जरूर अपनाना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा गुण है जो जिंदगी में इंसान को हमेशा इंसानियत के रूप में बनाकर रखता है और उसे मनचाही सफलता दिला सकता है। मैं जल्दी ही आपसे मिलती हूँ किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू।